मासूम को मिले इंसाफ। महज 2 महीने में दरिंदे को सजाए मौत अदालत ने सुना दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में एक नई मिसाल पेश की है। पुणे नाबालिग रेप केस में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी भीमराव को फांसी की सजा का ऐलान किया है। उम्र कैद और मौत की सजा भी काफी नहीं है, ये टिप्पणी भी अदालत की तरफ से की गई है। पिछले महीने पुणे में 4 साल की मासूम से दरिंदगी की थी इस 65 साल के आरोपी भीमराव ने। 65 साल के आरोपी भीमराव ने 4 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबसे तेज सुनवाई का पहला मामला है। मई की शुरुआत में पुणे जिले के भोर तालुका इलाके में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया था। कोर्ट ने 25 जून 2026 को इस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और फिर आज 29 जून को इस दोषी को फांसी की सजा अदालत ने सुना दी है। अपने अक्यूज्ड को दोषी करार देते हुए तीन अलग अलग सेक्शंस के अंडर उसको दोषी करार देते हुए उसको तीन दफा फांसी देने की ऑर्डर की है। उसको ऐसी सजा मिली है। कोर्ट ने हीनियस क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये जो टेस्ट है वो ये केस में पास होती है। तो ये कोर्ट ने होल्ड करते हुए उसको फांसी की सजा दी है कि ये बार्बरिक नेचर का ऑफेंस है। इसका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसके ऊपर का ऑफेंस प्रूव हुआ है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में फॉल होने वाली केस है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी नम्रता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा नम्रता से ही जानते हैं। नम्रता, वाकई में नजीर अदालत की तरफ से पेश कर दी गई है फास्ट ट्रैक में मामले का जल्द निपटारा और दोषी को फांसी की सजा। नम्रता। जी बिल्कुल रोमाना, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और पूरे देश के लिए काफ़ी बड़ा फैसला है। जिस बच्ची के साथ बर्बरता की गई, उसकी हत्या की गई, इस फैसले में महज 55 दिनों में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई है। बहुत बड़ा फैसला है और ऐसे में कोर्ट ने जब भी सुनवाई के दौरान एक एक चीज़ का जिक्र किया कि क्यों ये फांसी का हकदार है और कैसे इस तरह के मामलों में फॉरेंसिक और तमाम जो एक्शन है उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 1 मई को इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी और आज 29 जून को इस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। ऐतिहासिक है। परिवार ने जैसे ही फांसी की सजा सुनी कोर्ट में, वो रोने लगा क्योंकि कोर्ट से ही उम्मीद थी और कानून से ही उम्मीद थी और उस उम्मीद पर कानून जो है वो खरा उतरा है। और ऐसे में इस आरोपी को अब भीमराव कांबळे जो कि 65 वर्षीय है उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। ये एक ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब इस मामले को लाया गया, महज 15 दिनों में पुलिस ने जो है चार्जशीट फाइल की। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। लोग इस जो क्राइम है इसके बाद सड़क पर उतर आए थे। मुंबई बेंगलोर हाईवे जाम कर दिया था। गांव वालों में गुस्सा था। इस गुस्से को देखते हुए गुस्से का असली जवाब, असली फैसला अब आया है और इस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। और ये फांसी जो है वो जरूरी हो जाती है। उन तमाम फैसलों में भी इसको दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए कि कितना जरूरी है। और महाराष्ट्र सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से इस पर रिएक्शन आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने जैसे ही इस घटना में केस दर्ज हुआ था उन्होंने साफ कहा था कि इस पूरे मामले में आरोपी को फांसी हो, इस बात का पूरा श्योरेंस जो है। आप सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया नम्रता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ऐतिहासिक फैसला, एक ऐसा फैसला जो किस तरीके से जल्द इंसाफ हो उसकी नजीर देश में बन सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने वाले 65 साल के दोषी भीमराव को आज फांसी की सजा सुना दी है।